हेलो एवरीवन, आज आप लोग का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोरोना महामारी के कारण कौन सा देश विजय प्राप्त करता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चीन से। चीन के लिए 2020 की शुरुआत भयावह तरीके से हुई थी। वुहान में फैले नए कोरोना वायरस को कम्युनिटी पार्टी की सरकार ने पहले दबाने की कोशिश की थी, फिर तेजी से लॉकडाउन सहित अन्य कदम उठाकर वायरस के प्रकोप को नियंत्रण कर लिया गया। उधर अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हजारों मौतें हो चुकी है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों की सरकार सिस्टम चीन से कमजोर है। कई विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि वायरस त्रासदी से चीन विजेता बनकर उभरेगा। वायरस त्रासदी से चीन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विश्व के कारोबार में 32% तक की गिरावट चीन पर असर डालेगी। फिर अमीर देशों को चीन के इरादों पर संदेह भी होने लगा है। ट्रंप ने वायरस से निपटने के लिए दुनिया का नेतृत्व करने का दिलचस्प नहीं दिखाया है। ट्रंप के रवैये ने चीन को मनमानी करने का मौका दे दिया है, फिर भी उसे बहुत कामयाबी मिलने की संभावना नहीं है। आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोविड-19 से निपटने में चीन का रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया या ताइवान जैसे लोकतांत्रिक देशों से भी बेहतर नहीं है। बहादुरी दुनिया कोरोना से मौतों और प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में चीन के दावे की जांच नहीं की जा सकती है। तानाशाही सरकार फैक्ट्रियां तो खोल सकती है, कंप्यूटर को उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। फिलहाल मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि यह कहा नहीं जा सकता है कि विश्व के लोग बीमारी पर काबू पाने के लिए चीन को श्रेय देंगे या बीमारी दबाने के लिए उसे दोषी ठहराएंगे। अमीर देशों में चीन के इरादों पर संदेह है। यूरोपियन यूनियन प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख मार्गरेट वेस्टर ने सरकारों से महत्वपूर्ण कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा है, ताकि चीन उन्हें सस्ते में न खरीद सके। महामारी ने इन दलीलों को भी जगह दी है। वेंटिलेटर से लेकर 5G नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न देशों को चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन को बहुत कम समय में दुनिया के कारोबार में 13 से 32% गिरावट की आशंका आई है। इसका नतीजा ग्लोबलाइजेशन सिकुड़ने के रूप में हो सकता है। इससे चीन को भी नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है एक बुनियादी के कारण चीन अमेरिका की जगह लेना चाहता है? चीन अमेरिका की कुछ खूबियों को नहीं अपनाना चाहेगा। वह निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न देशों से गठजोड़, गूगल, नेटफ्लिक्स और हार्वर्ड गेट्स फाउंडेशन जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं करेगा। उसने अब तक संकेत दिए हैं कि वह अमेरिका के समान दुनिया भर में संकटों के बीच उलझा रहेगा। चीन की महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा वैक्सीन की होड़ में उसकी पहल से जुड़ी होगी। अगर उसने पहले वैक्सीन बना ली तो वह इस सफलता का उपयोग राष्ट्र विजय और विश्व में सहयोग बढ़ाने के मंच के बतौर करेगा। कर्ज से लदे गरीब देशों को राहत के मामले में भी उसकी परीक्षा होगी। चीन पहले कर्ज से राजनीतिक फायदा उठाता रहा है। चीन की रुचि दुनिया को चलाने में बहुत अधिक नहीं है। उसका लक्ष्य सुरक्षित करेंसी के रूप में डॉलर के दर्जे को कम करने का है। वह अपने रासायनिकों और बहुपक्षीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने की कोशिश में लगा रहता है। इससे वह मानव अधिकारों या इंटरनेट गवर्नेंस जैसे वैश्विक नियमों को प्रभावित कर सकता है। चीनी शासक महत्वाकांक्षी के साथ सावधानी बरत रहे हैं। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित व्यवस्था को आगे बढ़ाना पसंद करेंगे। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों की वजह से फैला है। 3000 से अधिक कोरोना वायरस रहते हैं चमगादड़ों में। ये सच बात है कि चमगादड़ों में वायरस की अधिक प्राप्ति रहती है। अब तक अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस प्राणी से कोविड-19 संक्रमण मानव में फैला है।
कई प्रमाण मिले हैं कि संक्रमण फैलाने के लिए चमगादड़ जिम्मेदार है। पाम स्वेट्स पक्षियों से सॉर्स वायरस मनुष्यों में फैला था। इनमें चमगादड़ से यह वायरस आया था। एक अन्य कोरोना वायरस मर्स चमगादड़ से फैला था। मर्स भी चमगादड़ का एक अलग प्रजाति है। हालांकि इसके ऊँट से मनुष्य में आने के भी प्रमाण हैं। इबोला जैसे बुखार भी चमगादड़ों से आया था। रेबीज वायरस भी चमगादड़ों की ही देन है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ट्रेनी ग्रेस्टिन और उनके साथियों ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में 20 देशों में चूहों, चमगादड़ों, वानरों और मानवों में कोरोना वायरस का प्रशिक्षण किया था। चमगादड़ों की एक प्रजाति में 1 से 5 किस्म के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। अगर 1400 विभिन्न प्रजातियों के हिसाब से देखें तो चमगादड़ों में 3000 से अधिक कोरोना वायरस सक्रिय हैं। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि मनुष्यों के लिए जानलेवा कोरोना वायरस चमगादड़ से ही फैला है। लिहाजा सवाल यह भी उठता है कि चमगादड़ों से ऐसा क्या है कि वायरस उनसे दूसरे प्राणियों में फैल जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कारा कुक की रिसर्च के सामने आया कि कुछ चमगादड़ों का इम्यून सिस्टम स्वाभाविक होता है। इसमें इंटरफेरॉन पाथवे नामक वायरस विरोधी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। किसी इन्फेक्शन के बारे में यह प्रक्रिया चलती रहती है। इससे वायरस तेज गति से विकसित भी होता है। इसी कारण अन्य स्थानीय जीवों की तुलना में चमगादड़ के नए वायरस के भरपूर स्रोत होते हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि चमगादड़ से ही कोरोना वायरस आगे आया है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।